बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ और मैं आपको ये बता दूँ ख़बर कि इमरान खान साहब को अब हस्पताल ले जाने का टाइम आ गया है। ये हुकूमत ने अगर कोई बहुत ही घटिया हरकत ना की तो इमरान खान साहब को अगले इंजेक्शन के लिए अब अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जिस टाइम पे इंजेक्शन लगना है वो टाइम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 28 दिनों के बाद इंजेक्शन लगता है और 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये इमरान खान साहब को हर हाल में अस्पताल लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाएंगे। अगर तो कोई बहुत ही घटिया हरकत की और कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्होंने लिया और जेल के अंदर कोई सामान लेकर पहुँच गए तो वो अलग बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर्स ने कहा था कि जेल के अंदर ये इलाज सही तरह नहीं हो सकता और ऐसा रिस्क ये इमरान खान के मामले में लेंगे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन इनका पता कोई नहीं है। अब ये अस्पताल कौन से रास्ते से लेकर जाते हैं, कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात करते हैं और ये कौन से अस्पताल में लेकर जाते हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सारा कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तो उन्होंने जो बंदोबस्त करना है वो कर दें। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम जो है वो अब बाकायदा खुद से उन्होंने ज़ोर लगाना शुरू किया है। वो एक जगह खिताब कर रही थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं, प्रेशर बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जो है वो आज़ाद आदमी है, वो जेल के अंदर भी हैं तो वो आज़ाद है, लेकिन हम लोग बाहर मौजूद होने के बावजूद कैद हैं। इमरान खान हमारे लिए लड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हक के लिए खड़े हों। फिर जो गंडापुर साहब ने किया अलीमा खानम के साथ या इमरान खान की फैमिली के साथ, उस पर उन्होंने रद्दमल भी दिया। उन्होंने कहा जी गंडापुर को हटाने का पैगाम इमरान खान ने हमारे ज़रिए से बाहर नहीं भिजवाया था, बल्कि मीडिया को कहा था। जेल के अंदर जब ये होता था ना, ट्रायल होता था तो मीडिया जाता था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा था मीडिया को जेल के अंदर कि गंडापुर को हटा के सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए। फिर उन्होंने कहा जो गंडापुर इमरान खान को नहीं ना कह सकते, वो अब उनकी फैमिली को कह देते हैं। दरअसल उन्हें गुस्सा इमरान खान पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान के लिए लड़ नहीं सकते ना, वो साइड पे हो जाए। ये उन्होंने गंडापुर को पैगाम दिया कि अगर आपने नहीं लड़ना तो आप साइड पे हो जाए। देखिए गंडापुर का प्रॉब्लम क्या हुआ, गंडापुर साहब के साथ ये हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1.5 साल तक तहरीक की उन्होंने क़यादत की गंडापुर ने, और सारी चीज़ों के वो मालिक बने रहे, फैसले वो करते रहे गंडापुर 1.5 साल तक, और काफ़ी मायूसी फैलाने के बाद उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा और अब 6 महीने भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आ गए। हैरानकुन तौर पे गंडापुर साहब जब वापस आए हैं तो उन्होंने अटैक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर नहीं किया, बल्कि गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद बिल्कुल शेर अफजल मरवत की तरह सारा का सारा अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारा का सारा अटैक गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद इमरान खान साहब की फैमिली पे कर दिया। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो गंडापुर किसी दिन इमरान खान पे ही चढ़ दौड़ेंगे और शेर अफजल मरवत भी। अब शेर अफजल मरवत तो कहना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, वो तो यानी ये भी कहना शुरू हो गया कि मकबूलियत मेरी है, इमरान खान की नहीं है। गंडापुर ने भी ऐसी एक बात की कि इमरान खान से बड़े जलसे तो मैं करता रहा हूँ, यानी इमरान खान के बगैर हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। तो जनाब एक तरफ गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में आते जाते हैं, वो अपनी एक नई सियासत शुरू कर देते हैं, एक पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो बेशक वज़ीर आला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्हें अभी तक पार्टी की सपोर्ट उनके साथ है, कुछ हद तक जो है वो सोशल मीडिया भी उन्हें सपोर्ट करता है। गो के गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि जिसके ऊपर तनकीद की जाती, जैसे कि वो बंद हो गए जाके इस्लामाबाद में, और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, वैसे मैं इतना जानता हूँ। तो सुहेल अफरीदी को अब गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, वो वाले केस में जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद के अंदर कुत्ते गए और जब लोगों ने जाकर पूछा कि जनाब ये मस्जिद के अंदर कुत्ते क्यों हैं, तो वहाँ पे मौजूद अफसरान ने ये कहा कि तुम और ये कुत्ते एक बराबर हो। ये जब सुहेल अफरीदी ने बात की थी, इससे पहले बहुत दफ़ा रिपोर्ट भी हो चुकी है। सुहेल अफरीदी ने यह बयान बाद में दिया था, ये पहले रिपोर्ट हो चुका है, वहाँ पर गवाह मौजूद हैं इन बातों के। तो इस केस में यानी रियासती इदारों पे इल्ज़ाम लगाए वो कह रही जब गिरफ्तार करके पेश करो, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। नादरीन एक और एतराफ़ किया राणा सनाउल्लाह साहब ने, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं।
राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो हम नहीं मान सकते, और उनमें उन्होंने 2 मुतालबात के बारे में कैटेगोरिकली कहा, और मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वो मुतालबात हैं जिनसे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत डरती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी इमरान खान साहब मांगते हैं, ये मुतालबा हमें कबूल नहीं है। उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जब वो इंक्वायरी मांग रहे थे तब चीफ जस्टिस बंदयाल था, तो हम जेल में चले जाते और इमरान खान हुकूमत में आ जाता। तो मैं ये बता दूं कि नहीं, ये जो 26 नवंबर हुआ उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल नहीं था। 2023 में बंदयाल चला गया था, और 2024 में 26 नवंबर होता है तब काजी फायज ईसा भी चला गया था, और ये जो मौजूदा जज है जस्टिस याया अफरीदी, ये आ गया था। तो ये बात आप अपने जहन में रखेंगे, राणा सनाउल्लाह साहब आधा सच बोल रहे हैं कि उस वक्त बंदयाल था। हाँ, बंदयाल उस वक्त था जब 9 मई हुआ था, उस वक्त बंदयाल था। और उस वक्त तो इमरान खान ने ऐसा कोई मुतालबा तो इमरान खान आज भी करते हैं, तो आज करवा दें आप इंक्वायरी, अब तो सारे जजेज आपके हैं। तो मामला यह है कि राणा साहब सच बोल रहे हैं कि अगर इंक्वायरियां होंगी तो फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे या वो इक़्तिदार में आएंगे, और ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं ये जेलों में जाएंगे। और सुहेल बड़ाइश साहब ने एक और कॉलम लिखा, नाज़रीन मैं बार बार कहता हूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग थकते भी नहीं है, बस भी नहीं करते। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी इन चीज़ों को इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने एक और कॉलम लिखा फिर तकिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे, कि जनाब डील क्यों नहीं करते, माफ़ी क्यों नहीं मांगते, इनको ट्रैक पे आना पड़ेगा, जब तक ये ट्रैक पे नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये क्या कॉलम है भाई? अंसार अब्बासी साहब हों, सुहेल वड़ाइश साहब हों, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने काम करने वाले हैं, लेकिन ना करें यार। आपकी वजह से पूरी सहाफ़ती बरादरी बदनाम हो जाती है। आप लोगों की वजह से लोग कहते हैं कि सहाफ़ी हक के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप देखें ना, यहाँ सहाफ़ियों ने कितनी मार खाई है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना शुरू नहीं किया, वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। कितने सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, क्या हुआ सिद्दीक जान के साथ, समी इब्राहिम साहब के साथ, और ये मकबूल जान साहब के साथ, क्या हुआ मुतीउल्लाह जान के साथ, असदपुर को भी गिरफ्तार किया गया, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको बार बार गिरफ्तार किया गया। शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया। हमारे लाहौर के अंदर कई सहाफ़ी हैं, ज़हीम लगारी साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर आप देखें जो शाकिर रहमान साहब के साथ हुआ, बेशुमार लोग हैं, वो सारे अपना काम करते हैं, नई नस्ल इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग लुटिया डबो रहे हैं पाकिस्तान की। अरशद शरीफ भी सहाफ़ी था, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी एक कॉलम लिख दें कम से कम आप, जिसमें आप ये कहें कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रैक पे आ जाए। किसी जगह पे ये लिख दें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ट्रैक पे आ जाएं। किसी जगह पे लिख जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार अदा करना बंद कर दे। ये आप लिखते नहीं हैं। ये आप लिखते हैं नवाज शरीफ जब मुश्किल में होता है तब लिखते हैं। तो ये हरकतें आप ना करें मेहरबानी करके कि पीटीआई ट्रैक पे आ जाए। भाई वो ट्रैक के ऊपर ही है ना, यही तो जमहूरियत का ट्रैक है कि जनाब हमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेकर आना है, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और हम गलत चीज़ को गलत कहेंगे और नहीं मानेंगे। यही आज़ादी इज़हार राय है। लेकिन इनका ट्रैक पता कौन सा है? जहां पे सारे सर नीचे करके गुलामों की तरह चलते हैं जैसे ये खुद चल रहे हैं। नाजरीन एक और कार्रवाई डल गई पाकिस्तान में, ये तो होना ही था। ये जो फायरवॉल लेकर आए थे ना मुबैना तौर पे 40 अरब रुपए की, ये 40 अरब रुपए खालाजी का वाड़ा नहीं है। 10 अरब डॉलर के अंदर पूरी एयरलाइन बेची है आपने। दुनिया की बड़ी एयरलाइन पीआईए 10 अरब में बेची है, 38 तैयारों समेत। दर्जनों उनके बैनुल-अक़वामी और मुल्क के अंदर रूट्स हैं उनके समेत, उसकी एक गुडविल है उसके समेत, बेशुमार ट्रेंड स्टाफ है उसके समेत। और भाई 10 अरब का तो उनका सिर्फ वो मलबा पड़ा हुआ है जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके पास, और बहुत सारी बिल्डिंगें इमारतें इनके समेत पीआईए बेची है इन्होंने। अब जब ये इन्होंने पीआईए बेची 10 अरब में, तो 40 अरब की इन्होंने फायरवॉल लगाई थी चाइना से लेकर। वो पाकिस्तान के सिस्टम में इंटीग्रेट ही नहीं की। और ये पहले दिन से जो टेक्निकल लोग थे वो बता रहे थे कि ये आप हरकत ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि कमीशन अच्छा मिलता है ना जिन सौदों में, वो सौदे हो जाते हैं। अब ये किया किसने? ये देखें जर्नैलों की कार्रवाई। एक रिटायर्ड जर्नैल है जो पीटीए के हेड लगाए गए हैं, एक दो सर्विंग जर्नैल है जिन्होंने कंट्रोल करना है पाकिस्तान में बयानिए को, तो उनकी वजह से ये फायरवॉल आई थी। ये अरबों रुपया कौम का ये भी डूब गया। 40 अरब तो मुबैना तौर पे सीधा सीधा फायरवॉल में लगाया गया। अब कमीशन कितना है सवाल कौन करेगा, कौन पूछेगा? नैब में केस बनेगा, कोई पूछेगा कि जनाब आपने फायरवॉल लगाई, 1.5 साल के बाद आपकी फारिग हो गई, 1.5 साल आपने फायरवॉल लगाई, आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं की, वो अरबों रुपए कौन वापस करेगा कौम को?